गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम है जीएस कुशवाहा और आज हम बात करेंगे मिनरोलॉजी सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये बेस लेवल का टॉपिक है। सबसे पहले ये टॉपिक जानना ज़रूरी होता है जब हम उस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मिनरल। तो आज हम बात करेंगे मिनरल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज के हमारे जो ऑब्जेक्ट होंगे हम आपको वो बता देते हैं। क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं मिनरल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं। तो हम एग्जामाइन करेंगे मिनरल को और उसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट करके देखेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे इसके साथ साथ रॉक फॉर्मिंग मिनरल को भी, और फॉर्मिंग मिनरल को, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हम टेस्ट करेंगे। ये दो मेन ऑब्जेक्ट होंगे आज के हमारी क्लास के। हम जानेंगे कि मिनरल की प्रॉपर्टीज़, उनके टेस्ट प्रॉपर्टीज़, रॉक फॉर्मिंग मिनरल और फॉर्मिंग मिनरल की जो बेसिक कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम। ये दो मेन ऑब्जेक्ट हैं हमारे आज के। इंट्रोडक्शंस में हम आपको बता देते हैं, एज द क्लास डील्स विथ अर्थ मटेरियल प्रोसेस। आज की क्लास में हम देखेंगे अर्थ मटेरियल और प्रोसेसेस। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी गेन नॉलेज ऑफ मटेरियल दैट मेकअप ऑफ अर्थ क्रस्ट, the rock that make up of earth crust and minerals that compose them has significant effect on our life. Minerals differ from each other in chemical compositions and architectures. These factors produce distinctive physical properties that enable mineral to be identified. The mineral useful physical properties of identifying mineral are examined here. मिनरल बना होता है अपने केमिकल और अपने खुद के आर्किटेक्चर के द्वारा। हमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे बनती हैं ये समझने के लिए जो मेन फैक्टर होते हैं वो उसका केमिकल कंपोजिशन और आर्किटेक्चर ही होता है कि उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। हम इस क्लास में यही देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं मिनरल की, जिनकी वजह से हम मिनरल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे मिनरल की डेफिनेशन, मिनरल होता क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है जिनकी वजह से हम मिनरल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो किसी भी चीज़ को हम मिनरल तब बोलते हैं जब वो इन 4 कैरेक्टर्स को फॉलो करता है। अब मिनरल सेटिस्फाई ऑल 4 द फॉलोइंग क्राइटेरियाज। ये 4 क्राइटेरिया दिए गए हैं। अगर कोई सब्सटेंस इन 4 क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो वो मिनरल की डेफिनेशन को फॉलो करता है। फर्स्ट क्राइटेरिया है इट इज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, एंड सेकंड इट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इट हैज ऑर्डिनरी इंटरनल स्ट्रक्चर, फोर्थ इज इट हैज फिक्स केमिकल कंपोजिशंस। तो अब मिनरल सेटिस्फाई for all 4 following criteria. These criteria, first is naturally occurring substance, inorganic substance, ordinary internal structures, and fixed chemical compositions. आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के नाम बता देते हैं कि वो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हम मिनरल को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देखिए लेफ्ट वाले ट्राइंगल्स में जो नाम दिए हैं, कलर, लस्टर, स्ट्रीक, हार्डनेस, क्लीवेज, फ्रैक्चर। लेफ्ट में देखिए आप मैग्नेटिज्म, स्पेसिफिक ग्रेविटी, टेनेसिटी, टेस्ट, ऑर्डर और फील। लेफ्ट में भी आपको दिखाए गए हैं, राइट में भी दिखाए गए हैं। ये सभी के सभी मिनरल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इनको एग्जामाइन करके हम मिनरल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा मिनरल है। हर एक मिनरल की अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं
और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के हेडिंग्स हमने आपको बताए हुए हैं। इनमें से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको आप डायरेक्ट वहीं फील्ड में अप्लाई करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन्हें आप लैब में फॉलो करना है। तो जो पहला मीनिंग है हमारा कलर और सेकंड मीनिंग है हमारा लस्टर, स्ट्रीक, देन हार्डनेस, क्लीवेज और फ्रैक्चर। तो हम फर्स्ट मीनिंग से आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट है हमारा कलर। तो हर एक मिनरल का अपना एक कलर होता है, उसकी एक डायग्नोस्टिक वैल्यू होती है। स्पेशली कलर हम उन मिनरल्स का देख पाते हैं जो ओपेक होते हैं। बहुत सारे मिनरल ऐसे हैं जो मेटालिक अर्थी जो मिनरल होते हैं वो डिस्टिंक्टिव कलर दिखाते हैं, अलग अलग कलर दिखाते हैं। आपको एक मिनरल का एग्जाम्पल देके बताते हैं कि क्वार्ट्ज है, इसकी कई सारी वेराइटीज होती हैं। क्वार्ट्ज एक मिनरल का नाम है, SiO2 जो सिलिका ऑक्साइड होता है वो एक मिनरल का नाम है क्वार्ट्ज। ठीक, एक मिनरल होता है, इसकी कई सारी वेराइटीज होती हैं और वो वेराइटीज अलग अलग कलर की होती हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक, जो कलर होते हैं मिनरल के अंदर वो उनमें बहुत छोटे अमाउंट में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, छोटे अमाउंट से मतलब है पार्ट्स पर विलियन अमाउंट में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक, वो कलर को दिखाने में इफेक्ट दिखाती हैं। जो इम्प्योरिटीज हैं आपकी इवन डिफेक्ट इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वो कलर को दिखाने में हेल्प करता है। जैसे प्योर क्वार्ट्ज जो है वो कोई कलर नहीं दिखाता है, मतलब वो कलरलेस होता है। और अदर जो वेराइटीज हैं क्वार्ट्ज की वो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करती हैं। हम एक एक करके देख लेते हैं आपके लिए। यहाँ जो राइट साइड में आपको दिखाया गया है ये पर्पल क्वार्ट्ज है, मतलब नाम है इसका एमेथिस्ट। ये क्वार्ट्ज की एक वेराइटी है, ये क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज है, ये एमेथिस्ट है। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, हम देखते हैं। ये देखिए आप, मैं इनके नाम लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ रहा हूँ। आप देखिए यहाँ स्मोकी क्वार्ट्ज दिखाया गया है यहाँ पर, जो ब्राउन और ब्लैक कलर का है, स्मोकी क्वार्ट्ज है। आपको हम नाम दिखा देते हैं यहाँ पे। यस, ये देखिए आप, ये स्मोकी क्वार्ट्ज है, नीचे दिखाया गया है, ये स्मोकी क्वार्ट्ज है। और भी मीनिंग आपको हम दिखा देते हैं। दूसरा है आपका साइट्राइन। आप देखिए आप, स्ट्राइन जो है आपका वो आपका येलो कलर का होता है। साइट्राइन जो है आपका येलो कलर का क्वार्ट्ज है। और आपको एक डायग्राम में दिखाया गया लास्ट में, ये वाला, ये डायग्राम देखिए आप, इसमें आपको रोज क्वार्ट्ज दिखाया गया है। ये क्वार्ट्ज के कुछ ब्रेक क्वार्ट्ज यहाँ पड़ा हुआ है, टुकड़े हैं। ये आपका रोज क्वार्ट्ज है, बिटवीन में आपका साइट्रन दिखाया गया है, येलो क्वार्ट्ज है। और आपका लेफ्ट टू फर्स्ट में जो दिखाया गया है वो आपका ब्राउन टू ब्लैक कलर का है, जो कि स्मोकी क्वार्ट्ज है। ये आपको यहाँ क्वार्ट्ज की वेराइटीज दिखाई गई हैं, अलग अलग कलर दिखाए गए हैं। अब हम सेकंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये स्ट्रीक। स्ट्रीक हमें एक्चुअल कलर बताता है मिनरल का। स्ट्रीक रेफर करता है कलर ऑफ मिनरल को इट्स पाउडर फॉर्म में। मिनरल के कलर को पाउडर फॉर्म में दिखाता है, वो स्ट्रीक कहलाता है। मतलब ये कि हम मिनरल को लेंगे, उसका पाउडर निकालेंगे और उसका जो कलर होगा वो स्ट्रीक कहलाएगा। स्ट्रीक हमें हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि मिनरल मेटालिक लस्टर है या अर्थी लस्टर है। हर एक मिनरल की अलग अलग लस्टर होती है। लस्टर से मतलब है चमक, किसकी चमक? उसके पाउडर की चमक। तो मिनरल का हम पाउडर निकालते हैं, उसकी जो कलर होता है वो उसकी लस्टर कहलाती है। स्ट्रीक एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक करेक्टर है मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने का। हम कलर निकालने के लिए एक स्ट्रीक प्लेट का यूज करते हैं और उस पर जो अनपॉलिश्ड मिनरल
का सैंपल होता है हमारे पास, उसको हम उसके ऊपर क्रश करते हैं और उसका पाउडर निकालते हैं। तो वो पाउडर जिस कलर का होता है वो उस मिनरल की स्ट्रीक कहलाती है। और जिस प्लेट के ऊपर हम ये निकालते हैं स्ट्रीक, ये ब्लैक कलर और ये वाइट कलर की जो प्लेट आपको दिख रही है, ये कहलाती है स्ट्रीक प्लेट। इसी के ऊपर निकाला जाता है स्ट्रीक को। नाउ आपके सामने कुछ एग्जाम्पल भी हम दिखा देते हैं। अगला है टॉपिक हमारा लस्टर का। देखिए, लस्टर डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मिनरल व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स सरफेस, इट इज शाइनी, डल, लुक लाइक अ ग्लास, मेटल्स, एक्सेट्रा। हम जब फर्स्टली देखते हैं, पहली नज़र से ही उसको देख रहे होते हैं मिनरल को, तो उसके रिफ्लेक्शन में जो हमें कलर दिखाई देता है, जिस तरह का हमें वो चमकता हुआ नज़र आता है, शाइनी है, डल है, जिस तरह का दिखाता है वो, मतलब उसकी सरफेस के द्वारा जो अपीयरेंस हमें दिखती है वो कहलाती है लस्टर। लस्टर आपके डायग्राम में यहाँ स्क्रीन पे सबसे ऊपर एक राइट साइड में पिक्चर दिखाई गई है। ये मेटालिक लस्टर के लिए शो किया गया है। सेकंड आपको दिखाया गया है वो विट्रियस लस्टर दिखाया गया है। विट्रियस लस्टर लुक लाइक ऑफ ग्लास, ग्लास के जैसे दिख रहा है, तो ये विट्रियस लस्टर को शो कर रहा है। और देख लीजिए आप, यहाँ पैराफिन दिख रहा है आपको, ठीक, जो कि वैक्सी लस्टर को शो करता है। तो वैक्स मतलब ये है कि हम जब सब्सटेंस को देखें, मिनरल को देखें, तो उसकी अपीयरेंस कैसी है, उस हिसाब से हम देखते हैं कि लस्टर कैसी है इसकी। अब एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है मिनरल्स की। सारे मिनरल्स को एक स्केल के अंदर उनके कुछ सिमिलर इम्पोर्टेंट मिनरल का, कॉमन मिनरल्स का एक सीरीज तैयार की गई है। उस सीरीज को उन मिनरल्स की हार्डनेस के अकॉर्डिंग रखा गया है। ये हार्डनेस स्मॉल से हाई हार्डनेस की तरफ इनको रखा गया है। तो हार्डनेस मिनरल की एक ऐसी प्रॉपर्टीज होता है जो किसी भी स्क्रैचिंग या एब्रेजन के द्वारा मिनरल रेजिस्टेंस कितना है। हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ, यह एक तरह का एक प्रतिरोध होता है, मिनरल टू स्क्रैचिंग, एब्रेजन और अदर मिनरल। वो रेजिस्टेंस दिखाता है स्क्रैचिंग के खिलाफ, एब्रेजन के लिए और अदर मिनरल के। हार्डनेस इज डिटरमाइंड बाय स्क्रैचिंग द सरफेस ऑफ सैंपल विद एन अदर मिनरल या मिनरल ऑफ नो एज हार्डनेस। अगर हमें हार्डनेस निकालनी है, मिनरल की पहचानना है, उसको डिटरमाइन करना है, तो हम मिनरल सरफेस के ऊपर दूसरी किसी चीज़ को दूसरे मिनरल के द्वारा उसके ऊपर स्क्रैच करेंगे, तो हम हार्डनेस निकाल पाएंगे। एक स्टैंडर्ड स्केल तैयार किया गया है हार्डनेस का, वो कहलाता है हमारा मोह हार्डनेस स्केल, जो नीचे दिखाया गया है। कंसिस्ट ऑफ 10 मिनरल रैंक इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस विथ डायमीटर। हार्डनेस, no hardest knowest substance against the number of 10. Relative hardness, मोह स्केल ऑफ हार्डनेस, कॉमन ऑब्जेक्ट हार्डनेस। टेल्क यहाँ पे दिखाया गया है जिसकी हार्डनेस 1 होती है। जिप्सम दिखाया गया है, मिनरल का नाम है ही, जिसकी हार्डनेस 2 होती है। इसे हम फिंगर नेल से भी स्क्रैच कर सकते हैं। टाल्क को भी हम फिंगर नेल से स्क्रैच कर सकते हैं। थर्ड है आपका कैल्साइट कॉपर पेनी, 3 से 3.5 तक इसकी हार्डनेस होती है। फोर्थ फ्लोराइट है, एपेटाइट ग्लास है, फेल्सपार है, यहाँ तक के मिनरल आपके नाइफ ब्लेड से भी स्क्रैच हो जाते हैं। 7 नंबर पे क्वार्ट्ज है आपका,
8 नंबर पे टोपैज है, 9 नंबर पे कोरंडम है और 10 नंबर पे डायमंड है। तो ये आपके मोह हार्डनेस स्केल यहाँ पे शो, जो 10 मिनरल यहाँ शो किए गए हैं वो हार्डनेस स्केल पर रखे गए हैं। ये कॉमन मिनरल हैं, फर्स्ट से 10 नंबर तक के हार्डनेस को शो करने वाले। ओके, अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास क्लीवेज। क्लीवेज का हिंदी मीनिंग होता है विदलन। जब हम किसी मिनरल को तोड़ते हैं तो वो प्लेन डायरेक्शन में टूटता है। प्लेन डायरेक्शन से मतलब ये है कि हमने उसे तोड़ा तो जो उसकी सरफेस है जहाँ से वो टूटा है वो दोनों सरफेस अलग हो गया, तो दो पार्ट हो गए, तो वो दोनों सरफेस एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, उसे हम क्लीवेज कहते हैं। The way in which mineral break is determined by the arrange of its atom and strength of chemical blade holding them together. Because these properties are unique to the mineral, careful observation of broken surface may detect mineral identification. A mineral that exhibited cleavage consistently break cleavage along with parallel flat surface called cleavage plane. आपको यहाँ दिखाया गया है राइट साइड में दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, इनको आप तोड़ेंगे तो ये इसी तरह के प्लेन सरफेस में टूटते हैं। ठीक, यहाँ ये देखिए आप, ये जो टूटा हुआ है ये इसका प्लेन सरफेस है, इसको देखिए आप, ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है। इसमें आपको टू डायरेक्शन क्लीवेज प्रेजेंट दिखाया गया है। ठीक, ये फेल्सपार मिनरल है। एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ शो किया गया है, ये कैल्साइट्स के टुकड़े यहाँ दिखाए गए हैं, कैल्साइट मिनरल है ये 3 डायरेक्शंस क्लीवेज यहाँ पे शो किया गया है। मतलब इसको तोड़ेंगे तो ये 3 साइड से प्लेन में टूट जाएगा, 3 साइड से इसका मिरर इमेज आपको दिख सकता है। तो सम मिनरल्स हैव 3 प्लेन ऑफ क्लीवेज, इन द 3 क्लीवेज इंटरसेक्ट 90 डिग्री द मिनरल इज सेड हैव क्यूबिक क्लीवेज कैल्साइट। तो ये कहलाएगा आपका क्यूबिक क्लीवेज जो कि कैल्साइट में पाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर तो हमने इससे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा था कि अगर मिनरल टूटता है और टूटने में वो जो कैरेक्टर दिखाएगा वो कैरेक्टर हो सकता है कि एक दूसरे के प्लेन सरफेस से टूटे। तो अगर मिनरल प्लेन सरफेस में टूट रहा है तो वो कहलाता है क्लीवेज। अगर वही मिनरल जिस सरफेस से टूटा है वो सरफेस यदि उसकी रफ रहती है, ठीक, खुरदरी मिलती है आपको, रफ सरफेस मिलती है, तो वो कहलाएगा आपका फ्रैक्चर। ठीक, आपको जनरल एक एग्जांपल ऐसे ही बता देते हैं, आप इस बात को आसानी से समझ पाओ। जब एक्सीडेंटली हाथ पैर हड्डियां टूटती हैं तो उसको बोलते हैं फ्रैक्चर हुआ है। तो मतलब ये है कि जब हड्डी टूट रही होती है, टूट गई होती है, तो वो प्लेन थोड़ी टूटी है, वो रफली टूटती है। ठीक, तो वो कहलाता है फ्रैक्चर। तो उसी तरह से मिनरल टूटता है तो फ्रैक्चर में आता है, जब वो प्लेन सरफेस टूटता है तो क्लीवेज में आता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक सेब लेते हैं और उसको काटते हैं बीच से तो दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल दिखते हैं, कटे हुए पार्ट की बात कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा क्लीवेज। उस तरह से होता है मिरर इमेज, वो क्लीवेज है आपका। ठीक, यहाँ फ्रैक्चर की बात है तो जब आप किसी स्टिक को लेते हैं और तोड़ते हैं तो वो रफ टूटती है, तो ये कहलाएगा आपका फ्रैक्चर। इस तरह से होता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के टाइप्स भी हैं। यहाँ एक सरफेस स्मूथ, स्मॉल और कॉनकॉइडल फ्रैक्चर भी होता है जो कि क्वार्ट्ज में दिखाई देता है। Some minerals fracture in way this help identify them. For example, quartz has no cleavage
but like glass and break along numerous small smooth curved surface called a conchoidal fracture. स्मूथ सरफेस इसमें होती है क्वार्ट्ज में, पर वो बाहर की तरफ आपका कर्व सरफेस में दिखेगा आपको, तो वो कहलाएगा कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, यहाँ कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर दिखाया गया है राइट में, ठीक, जो कि क्वार्ट्ज के ये एग्जाम्पल रखे हुए हैं, और लेफ्ट में रखा हुआ है चैल्कोडोनी। पहले हम राइट की बात कर लेते हैं। यहाँ क्वार्ट्ज आपको दिखाया गया है, यहाँ क्वार्ट्ज आपको दिखाया गया है। इसमें आप देखिए, ये आपका क्वार्ट्ज है, वेयर इज माय कर्सर, ओके, यहाँ ये देखिए, ये कर्व सरफेस दिखाया गया है, ये कर्व सरफेस है, इसमें ये क्लीवेज नहीं है, ये कर्व सरफेस आपको दिखाया गया है, ये क्लीवेज नहीं है, तो ये क्या है, ये फ्रैक्चर है। ऐसे फ्रैक्चर को कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक। अर्धचंद्राकार कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर। लेफ्ट में आप देखिए, यहाँ चैल्कोडोनी को शो किया गया है। इसमें ये जो पार्ट है ये अंदर की तरफ दबा हुआ है, ये तो झुका हुआ है, ठीक, तो ये भी आपका कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर है ना। तो आपको ये स्टडी करनी है, तो ये रेफरेंस आपको दिए गए हैं। यदि आप इसकी इमेज देखना चाहते हैं तो आप इस साइट्स पे देखें, पिनेट्स पर, और आप बुक से फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडीज़ करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी बाय के.एम. बांगर ये बुक है आपकी, इससे आप स्टडी कर सकते हैं। हम फिर से देख लेते हैं आज हमने टोटल क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो हम शुरुआत में जाके आपको बता देते हैं। हमारा स्टार्ट हुआ था, आज हमें बात करनी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हमने पढ़ा सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मिनरल की डेफिनेशंस पढ़ी। मिनरल में हमने देखा कि इन 4 कैरेक्टर्स को अगर वो शो करते हैं, हमने देखा कि ये 4 क्राइटेरिया हैं जिनको मिनरल फॉलो करता है। वो नेचर में पाया जाना चाहिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होना चाहिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्डिनरी होना चाहिए और फिक्स केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। 4 क्राइटेरिया है जो मिनरल फॉलो करता है। इसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी, तो यहाँ नाम भी दिखा दिए गए थे, कलर, लस्टर, स्ट्रीक, हार्डनेस, क्लीवेज, फ्रैक्चर, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी। इनकी हमने डिटेल स्टडी कर ली है। मैग्नेटिज्म, स्पेसिफिक ग्रेविटी, टेनासिटी और ऑर्डर वगैरह ये सब हम लैब में भी डिस्कस करेंगे, तो ये अगले सेशन में तैयार करेंगे हम। हमने देखा कलर क्या होता है। कलर एक डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है मिनरल्स की, और मिनरल के अंदर जो बहुत स्मॉल साइज में इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनकी वजह से हमें कलर दिखाई देते हैं। इम्प्योरिटीज़ के साथ इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी वजह से भी हम इसमें कलर देखते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे क्वार्ट्ज को हमने लिया था, और यहाँ राइट साइड में आपको पर्पल क्वार्ट्ज दिखाया गया है, ये अमेथिस्ट क्वार्ट्ज कहलाता है। यहाँ और भी 3 एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं। राइट में आपका रोज क्वार्ट्ज भी है जो पिंक क्वार्ट्ज होता है। बिटवीन में आपका सिट्राइन दिखाया गया है जो येलो कलर का है, स्मोकी क्वार्ट्ज है जो लेफ्ट में दिखाया गया है, ठीक। फिर हमने स्ट्रीक को देखा है। स्ट्रीक का मतलब है कि हम पाउडर निकालते हैं मिनरल का, उसका जो कलर होता है वही मिनरल की स्ट्रीक कहलाती है। ये स्ट्रीक एक प्लेट होती है जिसे हम पोर्सलिन प्लेट बोलते हैं। इस प्लेट के ऊपर स्ट्रीक निकाली जाती है, मतलब किसी मिनरल को उसके ऊपर घिसा जाता है, फिर उसका जो पाउडर निकलता है वो उसकी स्ट्रीक कहलाती है। हम आपको बता दें एक बात कि कुछ 5 से 5-6 नंबर हार्डनेस तक के ही मिनरल इस पे स्क्रैच हो पाते हैं, इसके बाद स्क्रैच नहीं हो पाते, वो स्ट्रीक प्लेट को ही स्क्रैच कर देते हैं। तो फिर हम स्ट्रीक निकालने के लिए आपस में जो मिनरल हैं हाई हार्डनेस और लो हार्डनेस के, उसके रेस्पेक्टली मिनरल को आपस में घिसते हैं, उनकी स्ट्रीक निकालते हैं। लस्टर हमने देखा कि जब हम मिनरल को देखते हैं उसमें अपीयरेंस जैसी दिखती है वो उसकी लस्टर होती है। मेटालिक लस्टर होती, बिट्रियस लस्टर होती है, अर्थी लस्टर होती है, ये बैक्सी लस्टर है। हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे, और भी कई टाइप की लस्टर होती है। इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात की थी, जिनमें एक नाम लिया हार्डनेस का। तो कोई भी मिनरल अपने स्क्रैचिंग या ब्रिजन के द्वारा कितना रेजिस्टेंस दिखाता है वो उसकी हार्डनेस होती है। इसके लिए एक स्केल तैयार किया गया है कॉमन मिनरल्स का, तो उसे हम मोह हार्डनेस स्केल बोलते हैं। ये आपको यहाँ दिखाया गया है। सबसे कम हार्डनेस टाल्क की होती है, फिर जिप्सम उससे ज़्यादा है, देन कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, देन फेल्सपार,
देन क्वार्ट्ज, टोपेज और हाईएस्ट जो है वो डायमंड हार्डनेस होती है। ठीक, हम एक और प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जिसका नाम है क्लीवेज। ठीक, तो हमने इसमें ये देखा कि मिनरल को यदि बीच से काटा जाता है या वो टूटता है तो वो जो प्लेन सरफेस में टूटता है वो सरफेस क्लीवेज होता है। ठीक, अगर वो रफ सरफेस में टूटता है तो वो फ्रैक्चर होता है। बात करें हम क्लीवेज की, क्लीवेज में टूटने के तरीके हो सकते हैं, वो एक सरफेस से प्लेन टूटता है, दो सरफेस से प्लेन टूटता है, तीन सरफेस से प्लेन में टूट जाता है। तो अगर वो एक सरफेस से टूटता है तो वन डायमेंशन क्लीवेज कहलाएगा, दो सरफेस से टूटता है तो टू डायरेक्शन का क्लीवेज कहलाएगा, तीन सरफेस से टूटता है तो थ्री डायरेक्शन का क्लीवेज कहलाएगा। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको कैल्साइट दिखाया गया है जो अपनी थ्री प्लेन साइड से 90 डिग्री साइड एंगल बनाते हुए एजेस से टूटता है, तो इसको हम क्यूबिक क्लीवेज बोलते हैं। अगली प्रॉपर्टीज जो थी वो फ्रैक्चर थी। इसमें हमने ये देखा कि यदि मिनरल को जब ब्रेक किया जाता है तो वो इनरेगुलर रैंडमली सरफेस के हिसाब से टूटता है, तो उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक, क्वार्ट्ज का एग्जाम्पल दिया हुआ था जो कर्व सरफेस में टूटा है, चैल्कोडोनी भी दिखाई हुई थी हमने आपको कि ये कर्व सरफेस में टूटे हुए हैं, ये फ्रैक्चर के आपके एग्जाम्पल है। ये फ्रैक्चर कॉनक्वाइडल फ्रैक्चर कहलाते हैं। ये रेफरेंस में हमने आपको साइड बताई हुई है। ठीक, कि आप यहाँ से इमेज देख सकते हैं और यहाँ से आप ये बुक है, यहाँ से डेटा स्टडी कर सकते हैं। चूँकि ये स्लाइड 7 पे तैयार हुई हुई है इसलिए इसमें आपके लिए क्विज रखना थोड़ा कठिन हो गया था। हम आपके लिए क्विज जो अगला लेक्चर तैयार करेंगे 19 पर, पावर पॉइंट 19 पर, तो आपको क्विज उसमें ज़रूर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर एंड thank you so much watching this lecture and very well for your examination.